ताई, वैशु, क्या हुआ ताई? वैशु मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। जानती है, दिन रात आंखों के सामने सिर्फ ताई का वो रोता हुआ चेहरा नजर आता है। मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगी खुद को। वैशु, आई बाबा ताई के घर जाने वाले थे ना, क्या हुआ, कुछ पता चला? वो कैसी है, संभल पाई है या नहीं? ताई, कई जख्म ऐसे होते हैं ना जिसे भरने में थोड़ा वक्त लगता है। ताई भी ठीक हो जाएगी। मुझे नहीं लगता मैं अपने आप को कभी भी माफ कर पाऊंगी। वैशु, सतीश सही कहता है, इंसान को अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, वरना कभी कभी वो गुस्सा ना भर पाने वाला जख्म दे जाता है। काश मैं मानव जीजू की बातों पर भरोसा करती, उन पर यकीन करती, तो शायद आज उन दोनों को ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन अब पछताने का क्या फायदा है? वक्त हाथ से निकल जाने के बाद कोई फायदा नहीं होता। वैशु, मेरी गलती की वजह से मैंने अपना बच्चा खोया, मेरी गलती की वजह से ताई ने अपना बच्चा खोया, और अब वैशु तू प्लीज चली जा यहाँ से। ऐसा ना हो कि मेरी वजह से तेरे बच्चे को भी कुछ। ताई, तू पागल हो गई है क्या? हाँ, देख देख, जो कुछ भी हुआ ना उसमें तेरी कोई गलती नहीं है ताई। हाँ चल, अब रो मत। देख, तू शांत हो ताई, शांत हो जा। सबसे पहले मुझे नया लाइसेंस बनवा करके ये माल एक्सपोर्ट करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी देरी की वजह से क्लाइंट किसी और के पास चले जाए, और अगर ऐसा हुआ तो फिर मेरा बहुत नुकसान होगा। मिस्टर सतीश। अरे आप सब यहाँ, क्या हो गया? बात ही कुछ ऐसी है, आना पड़ा। सतीश, तुम्हारी कंपनी का माल कस्टम डिपार्टमेंट जिस वजह से पहुंचा, वो वजह हमारे पास आ चुकी है, और हमारा तुम्हारी कंपनी के ऊपर से विश्वास उठ गया है। तो हमने डिसाइड किया कि आप हमारे माल के पैसे वापस दे दो। सर, उसकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए, मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा नाम खराब हुआ है, लेकिन अगर आप मुझे मौका देंगे एक और तो। सतीश, माफ करना, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। हम भी सालों से इस मार्केट में हैं, हमारा एक नाम है, एक रुतबा है। अब अगर इस घटना के बाद हम आपके साथ जुड़ते हैं ना, तो लोग हमें भी शक की नजरों से देखेंगे। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपका पैसा आपको टाइम पर मिल जाएगा। बस थोड़ी सी मोहलत दीजिए ताकि मैं पैसे इकट्ठे कर सकूं। हाँ ठीक है, लेकिन हमें हमारा पैसा जल्द से जल्द वापस चाहिए। और हाँ, आज के बाद हम में से कोई भी तुम्हारे साथ काम नहीं करेगा। अरे क्यों? लेकिन देखिए, जो भी हुआ है वो सिर्फ एक हादसा है हमारी कंपनी के साथ में। असली मुजरिम पुलिस के पास में, सुनवाई चल रही है केस की। आज नहीं तो कल सच्चाई लोगों के सामने आएगी, फिर मैं नया लाइसेंस बनवा लूंगा। नहीं सतीश, वो बात नहीं है। दरअसल हमें एक नया एक्सपोर्टर मिल गया है, जो पेमेंट के बदले ज्यादा मार्जिन दे रहा है, और उसकी सर्विस भी तुमसे ज्यादा फास्ट है। कौन है ये नया एक्सपोर्टर? धर्मेश नाम है उसका। कॉन्ग्रेचुलेशंस मंजू। थैंक यू सो मच। क्या बात है मंजू, तेरे घर वाले नजर नहीं आ रहे हैं? हाँ, वो तो कभी आते ही होंगे, अभी आकर हमें ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा मंजू, तेरी ननन को मिसकैरेज हो गया है, मैंने सुना है। सो सैड ना। होने को कौन टाल सकता है? ये दुनिया के कोने में कोई रो रहा है इसलिए हम हंसना छोड़ दे, ये तो नहीं हो सकता ना। लेकिन घर की बेटी के साथ ना। देखो भाई, हम यहाँ आए हैं खुशियाँ मनाने के लिए, और हम ये चाहते हैं कि हमारे घर में जो मेहमान आए हैं वो भी खुशियाँ मनाए। अगर आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो। आई, छोड़ना इस बात को, क्यों बेवजह बात को बढ़ा रही है? उसने कहीं से सुना होगा तो पूछ लिया हमसे, है ना? मैं तुम लोगों के लिए सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आती हूँ। हाँ
ये सब क्या है मंजू? अब आई, मैं आपको बताना ही भूल गई, मुझे प्रमोशन मिला है, वो भी इंक्रीमेंट के साथ। तो मैंने सोचा ऑफिस के कुछ दोस्तों को घर पर बुलाती हूँ, एक छोटी सी पार्टी रखिए। आप सब लोग भी ज्वाइन कीजिए ना। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि इस वक्त घर में हालात क्या है। यहाँ हमें खाने पीने का सुध नहीं है और तुम अपने दोस्तों को बुलाकर पार्टी मना रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? आई, मेरे घर में मुझे पूछे बगैर पार्टी रखने का अधिकार तुम्हें दिया किसने? तुम होती कौन हो इतना बड़ा फैसला करने वाली? ताई, ताई, अब जाने भी दीजिए ना। अब मंजू भी बच्ची है, अब मौके की नजाकत को नहीं समझ पा रही है वो उसे प्रमोशन मिल गया, वो खुश हो गई और उसने पार्टी कर ली। और वैसे उसने मेरी परमिशन ली थी। आप कौन है? आप है कौन जो मेरे घर के मामले में दखल दिए जा रहे हैं? इतना ही शौक था ना आपको पार्टी मनाने का, तो आप अपने घर में पार्टी रखती। मेरे इस घर में पार्टी होनी है नहीं होनी है ये मैं तय करूंगी, समझे आप? अरे आपको तो समझाना चाहिए था अपनी बेटी को, उल्टा आप ही। फिर आप क्या समझा? इसे समझाने के लिए कम से कम आप भी समझ होनी चाहिए ना। आप तो जानती थी ना इस घर के हालात क्या है, कैसे है, माहौल क्या है। और आप अपनी बेटी को बच्ची कह रही हैं? 2 बच्चों की माँ हैं। देखिए ताई, आप तरफदारी मत कीजिए। आज ये जो आप इसके गुण देख रही है ना, इसकी जिम्मेदार भी आप ही है। आपने अपनी बेटी को इस घर की बहू बनने का कभी मौका ही नहीं दिया, हमेशा अपनी बेटी बना के रखा। अब बस में कीजिए। क्यों? मिर्ची लग गई ना? अरे यहाँ मेरी बेटी की दुनिया उजड़ गई, वहाँ आपकी बेटी की हिम्मत कैसे होती है खुशियां मनाने की? इस वक्त तो मुझे इसकी सोच पर गुस्सा आ रहा है, तरस आ रहा है। पता नहीं तुम अपने आप को इस घर का हिस्सा मानती भी हो या नहीं। आई, हिस्सा मानने या न मानने का तो सवाल ही नहीं उठता है। मुझे लगता है शायद आप सब लोगों को शौक है दूसरों के दुख अपने सर पर रखकर रोने का, लेकिन मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। दूसरों के दुख? हाँ, दूसरों के दुख। आपकी याददाश्त शायद कमजोर हो गई है, तो मैं आपको याद दिला दूं कि जो आपकी लाडली बेटी है ना, इसके पति ने ही हम सबसे रिश्ता तोड़ा है, तो फिर मैं उनके बारे में क्यों सोचूं? मानो ने हमसे रिश्ता तोड़ा, वो भी तुम्हारी वजह से मंजू। और बाकी कोई ये बात जाने या ना जाने, लेकिन तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो, है ना? हाँ, अच्छी तरह से जानती हूँ, तभी तो कह रही हूँ कि आपको तो सिर्फ मौका मिलना चाहिए मुझ पर उंगली उठाने का, मुझे दोषी ठहराने का। और बात वे, दुनिया में इतने सारे लोग रहते हैं, करोड़ों लोग हैं, उनके करोड़ों दुख हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं उन सबके दुख में शामिल होकर खुद भी दुखी हो जाऊं और अपनी खुशियों को भूल जाऊं। मैं दुनिया की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी बेटी की बात कर रही हूँ मंजू। हाँ, अपनी बेटी की बात कर रही है ना? इस बेटी की? तो मैं कौन हूँ आई? बहू हूँ ना इस घर की। ये समाज के सामने जो आप दिखावा करती है ना मुझे बेटी कहने का, अपने दिल से पूछो कि आपने कभी मुझे अपनी बेटी माना भी है या नहीं। हमेशा जब देखो तब अर्चना अर्चना अर्चना, अर्चना को ये हुआ, अर्चना को वो हुआ, अर्चना को आज ये प्रॉब्लम है तो अर्चना को आज ये खुशी है, आंसू पोंछने तो अर्चना के पोंछने, खुशियां मनानी तो अर्चना की मनानी है। मंजू का क्या? अरे मंजू के बारे में सोचा है कभी? जरूर सोचती मंजू, अगर तुम में अर्चना के गुण होते ना तो जरूर सोचती। और तुमने अपनी तुलना अर्चना के साथ कैसे की? उसके आसपास भटकने की काबिलियत भी नहीं है तुम में। बस मुझे और कोई बहस नहीं करनी है।
जल्दी से ये पार्टी खत्म कर दो, अपने दोस्तों को घर जाने के लिए बोलो। और आइंदा ऐसा कोई भी फैसला करने से पहले मुझे पूछो। इस घर की जिम्मेदारी अभी मैंने तुम्हें नहीं दी है, याद रखना। जरूर याद रखूंगी आई, लेकिन आप भी मेरी एक बात सुन लीजिए। आपने मुझे इस घर की जिम्मेदारियां दी हो या ना दी हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस घर पर मेरा भी उतना अधिकार है जितना कि आपका, क्योंकि इस घर की बहू हूं मैं। और आज इस घर में पार्टी तो होकर रहेगी और आपकी आंखों के सामने होगी। आपको इसमें शामिल होना हो तो शौक से आइए, और अगर नहीं होना है ना तो वो रहा आपका बेडरूम का दरवाजा। जाइए और दरवाजा बंद कर जाकर बैठिए। आपको मेरी खुशियों से मतलब हो ना हो, लेकिन मैं अपनी खुशियां जरूर सेलिब्रेट करूंगी और ये पार्टी जरूर करूंगी। मंजू, भाई जैसा कह रही हैं चुपचाप करो। नहीं विनोद, आज मैं किसी की भी नहीं सुनूंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि इस घर में मेरी क्या औकात है, क्या अधिकार है, क्या वजूद है मेरा। मंजू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम्हें पता भी है तुम क्या बात कर रही हो? हाँ, पता है मुझे कि मैं क्या बोल रही हूँ, और तुम मुझे चुप मत करवाओ। तुम्हें चुप करवाना ना तो ये अपनी आई को चुप करवाओ, जिनकी कीमत मारी गई है। मंजू! क्या मंजू? तुम्हें याद दिलाऊं मैं, इस घर का खर्चा मेरे कमाए पैसों से चलता है। और ये कह रही है कि मुझे कोई हक नहीं है इस घर पे। कुछ भी करने से पहले मैं इनसे पूछूं? एक एक पैसे के लिए मेरे सामने मोहताज है और मुझे पर डोर मारे। मंजू! अर्जु, ए अर्जु, ये मेरा घर नहीं है। अर्जु, ए अर्जु, अर्चना, बस बस बेटा, बस चुप हो जा। कितना रोएगी बेटा, बस बस कर। बेटा मैं जानती हूँ विनोद को सबके सामने तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन बेटा तेरे रोने से सच्चाई थोड़ी ना बदलेगी। चुप हो जा बेटा, शांत हो जा। मंजू,
लो, आ गया अपने लाडले माँ बाप का आदर्श बेटा। यहाँ क्यों आए हो? जाओ, अपने परिवार वालों के पास जाओ, अपनी बहनों के आंसू पोंछो। जाओ। 4 लोगों के सामने मंजू पर हाथ उठाकर बड़ा सुकून मिल गया होगा तुम्हें। अरे कम से कम ये तो सोचा होता कि ऐसे अपमान के बाद मंजू ऑफिस में किस मुंह से जाएगी। लोग तो यही कहेंगे ना, बहू के प्रमोशन की खुशी ससुराल वालों की आंखों में खटक रही है, चुभ रही है। लोग तो ये भी कहेंगे ना, ससुराल वाले बुरे वक्त से गुजर रहे हैं और बहू पार्टियां कर रही है। प्लीज आई, ये हम दोनों के बीच का मामला है, आप बीच में ना पड़े तो ही अच्छा है। वैसे भी मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है, अगर मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल गया तो आपको बहुत बुरा लगेगा और मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता। कोई जरूरत नहीं है विनोद, कोई जरूरत नहीं है मुझसे बात करने की, मुझे समझाने की या मुझे हाथ लगाने की। विनोद, एक औरत के लिए इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है कि उसके खुद के घर में उसका पति इतने सारे लोगों के सामने उसकी बेइज्जती करे। पता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी तरक्की से चलने लगे हो। और अगर ऐसा है ना विनोद, तो मैंने तय कर लिया है कि मैं कल से ऑफिस जाऊंगी ही नहीं। मंजू, तुम गलत समझ रही हो। मुझे तुम्हारी तरक्की से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे प्रॉब्लम है तो तुम्हारे रवैये से। मंजू, तुम गलत समय पर गलत जगह पर कैसे पार्टी कर सकती हो? और ऊपर से मैंने तुमसे कहा था कि पार्टी इस घर में मत रखना, इस घर के बाहर कहीं भी रखनी है वहां रखो, लेकिन इसके बावजूद तुमने घर पर पार्टी रखी। ऊपर से आई ने जब पार्टी वाइंड अप करने के लिए कहा तो तुमने आई का अपमान किया। वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों होगा बर्दाश्त तुम्हें विनोद, क्यों होगा बर्दाश्त तुम्हें? क्योंकि तुम्हें तो अपनी बहनों का दुख, उनकी खुशी, अपने माँ बाप का दुख, उनकी खुशी मुझसे ज्यादा प्यारी है ना। मंजू, मेरी लाइफ में तुम्हारी भी इतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी उन सब लोगों की, लेकिन मैं मानता हूँ कि मुझे सब लोगों के सामने हाथ नहीं उठाना चाहिए था, वो मेरी गलती है। आई एम सॉरी। इस माफी की कोई जरूरत नहीं विनोद, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं इस माफी की। कहाँ गई क्या पता, आगे निकल के बैठ गई होगी किधर भी जाके। बेटा अर्चना, यहाँ आके अकेली बैठ गई बेटा? हाँ, अरे हम ढूंढ रहे थे तुझे। क्या बोल रहे थे? ट्रेन से जाएंगे? मैं रिक्शा से ही जाऊंगी। बढ़िया है रिक्शा से जाने वाली। तेरे बाप ने क्या मुझे ताजमहल नहीं दिया है दहेज में? तुझे इधर उधर रिक्शा में घुमाऊं? हाँ, चुपचाप मेरे साथ ट्रेन से चल। रिक्शा का भाड़ा मालूम है तुझे? रिक्शा का भाड़ा कम से कम 150 रुपया होता है। हाँ, हम 20 रुपए में जाएंगे। हर वक्त कंजूसी, इतना पैसा जमा कर कहाँ लेके जाओगे? हैं? रही बात मेरे बाप का नाम तुमने निकाला। ठीक है, मेरे बाप ने दहेज में कुछ नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे बाप ने तो जागीर नहीं दी जो लाडली बहू के नाम पे करके गया। हर वक्त कंजूसी, यही बात दारू पीते समय नहीं ध्यान में आती? वाह, मेरी दारू मत निकाला। हाँ, मैंने दारू में इतने पैसे गवाए नहीं है। हाँ, और वैसे भी मैंने आजकल दारू छोड़ी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम ट्रेन से जल्दी जाएंगे। अरे रिक्शा से 1.5 घंटा लगेगा और ट्रेन से सिर्फ आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। ये ट्रेन में धक्के खाते खाते कौन जाएगा इसको लेके? हाँ, जरा हमारे बारे में भी सोचो, हमारे सहूलियत का सोचो। अरे रिक्शा में आराम से बैठेंगे, आराम से जाएंगे, हवा खाते खाते सोते जाएंगे। हाँ, कितना मजा आएगा। और ये ट्रेन मैं नहीं आने वाली। मेरी बात सुन, हम ट्रेन से ही जाएंगे। मैं रिक्शा से ही जाऊंगी।
हम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हैं? अगर पूछना है तो अर्चना से पूछ, ट्रेन से जाएंगे या रिक्शा से? हाँ पूछ। हाँ बेटा, हम ट्रेन से जाएंगे या रिक्शा से? सुनती है ना अर्चना? ये अर्चना, बोल ना, हम कैसे जाएंगे? ट्रेन से जाएंगे या रिक्शा से जाएंगे बेटा? इसे मुझे दे दीजिए। अरे सविता। सुमन, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। ये मसाले लेकर आई हूँ तेरे लिए। अच्छा किया। खास नवी मुंबई से लाई हूँ। पिछली बार जब हमारी मुलाकात हुई थी तब तूने ही तो लाने के लिए कहा था। हाँ। तभी से खरीद कर रख लिया है मैंने तेरे लिए। कब से सोच रही हूँ कि जाकर तुझे दे आऊं, लेकिन वक्त ही नहीं मिला लाने के लिए। होता है ऐसा कभी कभी। ले पानी पी। मैंने उस दिन रास्ते में मानव को भी देखा। मानव को देखा? लेकिन कहाँ देखा? नवी मुंबई में। वो किसी लड़की के साथ एक बड़ी सी गाड़ी में जा रहा था। मैंने उसे पुकारा भी, लेकिन वो रुका ही नहीं। नवी मुंबई में? लेकिन कोई एरिया वहाँ पे कैसे मतलब पता करूंगी? नवी मुंबई में सेक्टर नंबर 12 के सामने, रॉयल कंपनी नाम के होटल के ठीक सामने। कहाँ जा रही है तू अर्चना? अरे इतनी रात को अजनबी जगह पे तू अकेली कैसे जाएगी? कैसे ढूंढ पाएगी? मैं सवेरे मैं बाबा और तू जाएंगे। मेरी बात सुन बेटा। मैं सुबह तक का इंतजार नहीं करती। आई मानव को हो सकता है मेरी जरूरत हो, वो वही कहीं होंगे। अरे हमें मिलेगा मानव, मेरी बात सुन बेटा। इतनी रात को ना बस मिलेगी ना कुछ मिलेगा। बाबा के साथ हम जाएंगे सवेरे। हाँ मैं फोन करके देखती हूँ। अरे सविता, कोई परेशानी है क्या? क्या बताऊं मैं, बहुत बड़ी परेशानी है। हमारा मानव घर छोड़ के चला गया। कुछ समझ में नहीं आते। ये तो बहुत बुरा हुआ। तू चिंता मत कर, बप्पा की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। वो बहुत जल्द घर वापस आ जाएगा। अब मैं चलती हूँ, रात बहुत हो गई है। तुम्ही डायल केलेल्या नंबरशी आत्ता संपर्क होऊ शकत नाही। पीडा माझ्या या मना
मानव, ये तो हमारी फोटो है, लेकिन ये खाली जगह किसके लिए? हमारे बच्चे के लिए। अच्छा, तब तो मुझे इसे हमेशा संभाल कर रखना होगा, क्योंकि हमारे बच्चे को आने में तो अभी वक्त है। कोई बात नहीं, तब तक तो मैं यहाँ सचिन की फोटो लगा लूंगा। नमस्ते। आओ। सविता दी, अब अर्चू कैसी है? अभी तो काफी ठीक है, धीरे धीरे संभल रही है। ऐसा समझिए ना कि सचिन में अपने बच्चे को ढूंढने की कोशिश कर रही है। आप आइए ना, बैठिए बैठिए। वैसे हम आपसे कुछ पूछना चाहते थे। कहिए ना। देखिए, हम सब लोग मानव को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा। और 4-6 लोग मिलकर सारी मुंबई छान मारे, ये तो मुमकिन नहीं है ना। इसलिए हम सोच रहे थे कि मानव की छोटी सी तस्वीर अगर हम अखबार में छपवा दे तो उसे ढूंढने में आसानी होगी। इसलिए आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मेरा मानव गायब नहीं हुआ है, ना उससे कोई हादसा हुआ है। हाँ, वो थोड़ा परेशान था, गुस्से में घर छोड़ के चला गया, लेकिन वो शांत होगा ना, खुद ब खुद चल कर आएगा। सविता दी, आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर मानव गुस्सा होकर चला गया तो अब तक तो उसे वापस लौट जाना चाहिए था, लेकिन उसने एक बार भी अर्चना को फोन नहीं किया, उसके बारे में पूछा नहीं फोन करके। इसलिए हमें भी उसकी बहुत चिंता हो रही। हाँ, अगर हम अखबार में उसकी फोटो देते हैं तो मानव को पता चल जाएगा कि हम उसे ढूंढ रहे हैं। कम से कम वो फोन करके हमें ये तो बता सकता है कि वो कहाँ और कैसा है। मुझे लगता है कि आप लोगों को इस बारे में अर्चना से बात करनी चाहिए। कशी है तू? अर्चू, कहाँ जा रही है? मुझे मानव का पता मिल गया था।